जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, डिस्काउंट जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हमें हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है। कभी 10% का डिस्काउंट, कभी 15% का डिस्काउंट, कभी 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एक्चुअली में आपको दिया किस पर जाता है, हमेशा याद रखेंगे डिस्काउंट आपको हमेशा एमपी पर अर्थात मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, जैसा कि आपको कभी भी कोई डिस्काउंट देता है 20% का, कितने का डिस्काउंट देता है 20% का, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है 1/5। इसका मतलब है 5 रुपए का मार्क प्राइस है, मतलब 5 रुपए एमआरपी पड़ी हुई है और 1 रुपए उसने आपको डिस्काउंट दिया। मतलब 5 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट दिया तो उसका मतलब है मैं 5 में से 1 कम करूंगा, डिस्काउंट निकालूंगा तो 4/5 मतलब 4 रुपए में सेल किया। तो हमेशा याद रखिए जब हम डिस्काउंट निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा जितने में बेचा है, ये आपका कहलाएगा एमपी। क्या कहलाएगा एमपी। एमपी को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं अंकित मूल्य, याद रखेंगे आप। तो कहने का मतलब है कि हमेशा आप कभी भी डिस्काउंट जब निकालें तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर लगाएं। ठीक, चलिए इसी क्रम को मैं आपको बताता हूं कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पहला आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 40% और 30% के दो क्रमिक छूट दी जाती है। क्रमिक छूट दी जाती है। निबल कहे आपसे या आपसे कहे समतुल्य। क्या कहे समतुल्य। समतुल्य बट्टा निकालिए या समतुल्य छोटे निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 40% की वैल्यू लगाइए। ठीक है, आप 30% की वैल्यू लगाइए, फ्रैक्शन वैल्यू। 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। कितनी होती है 2/5। ठीक है, ऐसी 30% की वैल्यू कितनी होगी 3/10 होगी। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट काटना है। डिस्काउंट कैसे काटते हैं, डिस्काउंट काटने का सिंपल सा तरीका देखिए क्या है। 5 में से 2 का डिस्काउंट दिया मतलब 3/5 लिखेंगे। ऐसे 10 में से 3 का डिस्काउंट दिया मतलब 7/10 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा ये अपने डिस्काउंट काट के जो वैल्यू लिखी इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए मल्टीप्लाई, 3/5 की मल्टीप्लाई कीजिए 7/10 से। ओके, अब देखेंगे भाई 3 7 21 होता और 5 नहीं 50 होता। भाई 50 से 21 का डिफरेंस कितना है, 50 से 21 का डिफरेंस जो है वो है 29 का। ठीक है, कभी भी आप डिस्काउंट परसेंट निकालें तो हमेशा याद रखिएगा निबल डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस है 29 का, किस पर 50 पर, और गुणा करेंगे 100। हम इसको कट करेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 29 दूनी 58। कितना आ गया 58%। कहने का मतलब है ये आपका ए ऑप्शन एकदम ठीक है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग फॉर्मूला भी एक होता है, वो होता है a + b + AB/100%। इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भाई, 40% का डिस्काउंट है, इसका मतलब है ए का मान आ गया -40, बी का मान आ गया -30। ठीक है, आप लगा सकते हो फॉर्मूले में भी और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे, देखिए भाई यहां पर आप लगाओगे, यहां पर लगाओगे -40, यहां पर लगाओगे -30। ठीक है, और प्लस ए का मान कितना लगाओगे -40 गुणा -30 बटे में लगाओगे 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो। ठीक है, अब आप देखिए -40 -30 कितना होता है, -40 -30 होता है आपका -70। ठीक है, और -4 -3 की गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 12। 70 से 12 कम करेंगे तो आपका बचेगा 58%। कितना बचेगा 58%। तो 58% जो माइनस लगा हुआ है डिस्काउंट को बता रहा है। मतलब चाहे आप फॉर्मूले की मदद से कीजिए और चाहे आप ऐसे कीजिए। वैसे ऐसे करेंगे तो ज्यादा फायदा है क्योंकि इससे हम कई सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे बना पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले से सिंपली क्या होता है सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते आप, इसीलिए दोनों तरीके आपको आना चाहिए। जैसा टाइम है वैसे आप क्वेश्चन को बना दीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है कि 20%, क्या लिखा है 20%, 30% और 20% की 3 क्रमिक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। निबल छूट कह लीजिए या समतुल्य बट्टा कह लीजिए, निबल छूट कह लीजिए या समतुल्य बट्टा कह लीजिए। कह रहा है इसमें बताना है आपको। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला इसके साथ बनाएंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका फॉर्मूला एक बार इसके साथ बनाएंगे। समझ रहे हैं आप, 2 बार काम करना पड़ेगा। और एक तरीका क्या है, एक तरीका मैंने अभी आपको बताया कि 20% आप देखेंगे 20% की वैल्यू कितनी है, आप देखेंगे 30% की वैल्यू कितनी है, आप देखेंगे 20% की वैल्यू कितनी है। ठीक है,
20% की वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है, और 30% की वैल्यू जानते हैं आप लोग 1/10 होती है, 3/10, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, डिस्काउंट काटेंगे हम लोग, जब डिस्काउंट काटेंगे तो ये आएगा 4/5, यहाँ पर डिस्काउंट काटेंगे तो ये आएगा 7/10, और यहाँ पर जब डिस्काउंट काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 4/5। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा इन सबके मल्टीप्लाई, इन सबकी क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4/5 गुणा 7/10 फिर गुणा और 4/5। ठीक है, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। भाई 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, अब आप देखिए भाई 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ऊपर 56 आ गया, नीचे 55, 25 पंजे 125 आ गया। कितना आ गया, 125 आ गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है, डिफरेंस कितने का है भाई, आप देखिए 15 में से 6 कम करेंगे तो आपका बचेगा 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। 11 में से 5 कम करेंगे, जब 11 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, आप घटा सकते हैं भाई, 15 में से 6 कम करेंगे 9 बचेगा, यहाँ बचा होगा 11, और 11 में से 5 कम करेंगे तो 11 में से जब 5 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 6। ठीक है, और बट्टे में कितना है 125 × 100। आपको अभी ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बार बार करेंगे तो ये क्वेश्चन ही आपको बहुत इजी लगेगा। और 25 पंजे 125 होता है, कितना होता है 25 पंजे 125, कितना होता है 25 पंजे 125, और 25 चौका 100। ठीक है, मतलब आपके पास फाइनल आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, हासिल लगा 3, 4 6 24। ठीक है, 24 भाई 4 9 36 का 6, हासिल कितना लगा, हासिल 3 लगा, और 4 6 24, 25 26 27, मतलब 276 आ गया। बटे में कितना है 5, 5 से भाग लगाइए भाई, 55 25 बचा 2, 26 हो गया, फिर 55 25 1 बचा। तो कहने का मतलब है 55 सही 1/5%। ठीक है, या फिर 55 जब आप 5 से 1 को भाग लगाएंगे तो 0.2 मिलेगा, मतलब 55.2% या 55 होल 1/5%। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात कर लेते हैं भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ये देखिए एक और शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो सबसे पहले चीज देखिए 34% की बात कर रहा है, तो हम लोग 34% की वैल्यू लगाएंगे, कितना आएगा भाई 34% को निकालेंगे कैसे, ऐसे कर निकालते हैं भाई। ठीक है, 34/100 करेंगे, 2 से काटेंगे 17 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, याद रखेंगे आप। तो इसका मतलब है कि 34% की जो वैल्यू होती है वो होती है 17/50। कितनी होती है 17/50। ठीक है, आप 50 से 17 का डिफरेंस करेंगे तो मिलेगा 33/50। मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो ऊपर की वैल्यू ये हमेशा एसपी कहलाती है, ये जो नीचे की वैल्यू है ये हमेशा एमपी कहलाती है। क्या कहलाती है, हमेशा एमपी कहलाती है, याद रखेंगे। ये क्या कहलाती है, एमपी कहलाती है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा डिस्काउंट कहलाता है। 50 में 33 का डिफरेंस कितने का, 17 का। इसका मतलब है यहाँ पे जो 17 आपको नजर आ रहा है वो 17 हमेशा 17 रेशियो जो नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको, 17 रेशियो जो नजर आ रहा है। ठीक है, 17 रेशियो जो नजर आ रहा है वो 17 रेशियो क्या है, 17 रेशियो आपका डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें क्या क्या पूछा। जैसा कि हमें एक वस्तु का क्या दे रखा है, 3168 रुपए की चीज बेची जा रही है, मतलब एमपी दे रखा है हमें 50। ठीक है, सॉरी बेची जा रही है तो मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास 17 रेशियो है, कितना 17 रेशियो, और 17 रेशियो का मान हम लगाएंगे किसके बराबर, नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 33 रेशियो है। कितना है भाई, 33 रेशियो। तो 33 रेशियो का मान हम लगाएंगे किसके बराबर, हम लगाएंगे 3168 के बराबर। अब देखेंगे भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 ढाई 30 होता है। ठीक है, 1 बचा 16 हो गया, 3 पंजे 15 होता है, फिर 3 छक 18 होता है। 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 99, 11 छंग 66, मतलब एक रेशियो का मान कितना मिला, 96 मिला। कितना मिला, 96। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे कह रहा है अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है, अंकित मूल्य। जब आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो मैं आपसे कहूंगा अंकित मूल्य निकालने के लिए भाई अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य 50 रेशियो है, तो मैं 96 की गुणा कर दूंगा 50 से। अगर कहता डिस्काउंट कितने का हो रहा है तो मैं 96 की गुणा कर देता 17 से।
ठीक है, ओके। एसपी तो आपको दिया ही हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। 0 5 का 30 का 0 हासिलेगा 3, 5 नहीं 45 और 3 48, मतलब 4800, अर्थात बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का क्या कहना है, 4 को समझ लेते हैं। वैसे आप इसको लगा के देखिए कि कह रहा है एक साइकिल का जो अंकित मूल्य है, एक साइकिल का जो अंकित मूल्य है वो 36,800 रुपए, और इसे 24% की डिस्काउंट पर क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। तो साइकिल का बिक्री मूल्य बता रहा है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि 24% की वैल्यू क्या होती है। 24% की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, कैसे निकाल सकते हो आप, इस तरह से। ठीक है, आप जानते हो भाई 4 से 24 होता है और ये 4 से कटेगा 25 बार में, मतलब 6/25 वैल्यू होती है किसकी, 24% की। ठीक, डिस्काउंट काटेंगे 25 पे 6 का, तो इसका मतलब है कि 19/25 आएगा। क्या आएगा, 19/25। और ये चीज आपकी हमेशा एमपी कहलाती है। एमपी मतलब अंकित मूल्य, और ये जो 19 लिखा हुआ है ये हमेशा एसपी कहलाएगा, बिक्री मूल्य। और 19 में 25 का डिफरेंस कितने का है, 6 का। कितने का, 6 का। तो ये आपका हमेशा क्या कहलाएगा, ये हमेशा आपका डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। याद रखेंगे आप। इस बार आपको 36,800 दे रखा है, वो कि आपका अंकित मूल्य है, तो हम 25 रेशियो का मान लगाएंगे 36,800 के बराबर। हम इसको कट करेंगे, 5 25 होता है, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 1 बचा 18 हो गया, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30 और 0। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचा 23 हो गया, 5 चौका 20, फिर 36 हो गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब एक रेशियो का मान कितना मिल गया, 1472। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, बिक्री मूल्य पूछ रहा है। और जबकि बिक्री मूल्य कितना है हमारे पास, बिक्री मूल्य 19 रेशियो है, तो 19 की गुणा कर देंगे हम 1472 से। ठीक है, आप जानते हैं 19 दूनी 38 होता है, हासिल लगेगा आपका 3। ठीक है, 19 सत्ते 133 होता है, 133 में 3 जोड़ेंगे, फिर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, हासिल कितना लगेगा, अब हो जाएगा 13। 19 चौक कितना होता है, 76। 76 में जब 13 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा, हासिल लगेगा 8। और 19 से कम 19 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो 27,968, 27,968 आपको ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए आप इस प्रश्न की क्या खासियत है। कह रहे एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित करता है और ग्राहक को 20% का छूट देता है। कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, समझिए भाई। एक दुकानदार है अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर, जो भी क्रय मूल्य है उस पर 40% उसने पहले ही बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर ग्राहक को 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है। जैसे कभी क्या होता है, जान पहचान की दुकान पे जाओ तो वो क्या करता है, आपको देखते ही बोलेगा ये तो इसे तो डिस्काउंट करना पड़ेगा, वो पहले से क्या करता है, रेट बढ़ाकर लगा देता है। जैसे मान लो सपोज करो 100 रुपए की चीज थी, कितने की चीज थी, 100 रुपए की। ठीक है, मतलब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थे, 100 रुपए की चीज थी, लेकिन उसने आपको क्या करा, आपको देखकर 40% दाम बढ़ा दिए इसके। उसने ये आपको 140 की कर दी, ये बढ़ा दिए, मतलब अंकित मूल्य कितना कर दिया, 140। ठीक है, और आपने कहा सर अरे 140 की हमें दोगे, हमको डिस्काउंट नहीं दोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे। बोले कितने का, बोले 20% का दे दो। तो 20% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमेशा हम किस पे काटते हैं, एमपी पर। किस पर काटते हैं, एमपी पर। मतलब 20% का उसने डिस्काउंट आपको दे दिया। 20% का डिस्काउंट का मतलब है 2 जीरो काटेंगे, 14 दूनी 28, 28 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने उसको। ठीक है, 28 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 140 वाली चीज पर जब 28 का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब क्या है कि 112 रुपए की चीज आपको उसने सेल कर दी। 100 वाली चीज कितने की सेल कर रहा है, 112 की। तो बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ। लाभ देखिए आप, 100 रुपए की खरीद थी, 112 की, तो अभी भी मतलब डिस्काउंट काटने के बाद आपको सेल कर रहा है, मतलब 12 रुपए की क्या कर रहा है, 12 रुपए का आपको लाभ दे रहा है। ठीक है, लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ लगाते हैं बट्टे में सीपी लगाते हैं और गुणा करते हैं 100। 100 से 100 कट गया, आपके पास 12 बचा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 देखिए आप, प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिए।
एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% का छूट डिस्काउंट देता है और वो क्या करना चाह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है, कितने का, 20% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है और कह रहा है 600 की लागत वाले कैमरे को किस मूल्य पर, उसका मतलब क्या MRP या क्या MP सेट करें। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई हम लोग, सबसे पहली चीज, एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें डिस्काउंट भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें डिस्काउंट प्रॉफिट या डिस्काउंट के साथ लॉस चल रहा हो, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो जाते हैं। सबसे पहले तो चीज तो आप ही है कि 10% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट काटेंगे आप, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9/10। ठीक है, मैं आपको बता चुका था ये आपका SP कहलाता है, ये आपका MP कहलाता है। फिर कह रहे हैं 20% का लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब क्या है, 20% लाभ का मतलब है 20% की वैल्यू होती है 1/5। क्या होती है, 1/5। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6/5। कितना आएगा, 6/5। मतलब नीचे की जो वैल्यू है वो आपकी कहलाती है CP। क्या कहलाती है, CP। और जो ऊपर की वैल्यू है ये हमेशा आपकी कहलाती है SP। मतलब 5 वाली चीज 6 में बेच रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर SP 9 है, यहाँ पे SP 6 है। जब तक SP समान नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं आपको बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है आपको सबसे पहले एक टेबल लिख देना है, किसकी, MP की, CP की और SP की। इतना काम करेंगे। ठीक है, MP, CP और SP। देखिए आप जरा, MP कितना है, 10, MP कितना है, 10। ठीक है, SP कितना है, 9 लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए CP कितना है, 5 लगाइए और SP कितना है, 6। ठीक है, क्या करना है देखिए भाई, MP 10 है, यहाँ पे CP 5 है, SP 9, SP 6। SP दोनों जगह अलग अलग है, इसको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से। तो लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 दाई कितना होता है, 6 दाई 60 होता है, 6 नीम कितना होता है, 54 और 9 पंजे कितना होता है, 45। ऐसा करने से क्या हुआ, आपकी MP कितनी आ गई, 60, CP कितनी आ गई, 45, SP कितनी आ गई, 54। ठीक है, अब सारी बातें हो चुकी है क्लियर एकदम। अब आपको दिया क्या है, कह रहा है जो लागत के लिए 600 रुपए की लागत वाले कैमरे के लिए लागत मूल्य दे रखा है, मतलब CP दे रखा है, CP दे रखा है 600, मतलब 45 रेशियो का मान 600 के बराबर लगाएंगे आप। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, मतलब 1 रेशियो का मान कितना मिलेगा, 40/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40/3। क्या पूछा है, कह रहा है कितना अंकित किया जाना चाहिए, तो अंकित कितना किया जाना चाहिए, अंकित मूल्य तो 60 है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, 40/3 से। तो 40/3 की गुणा कर देंगे आप 60 से, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, मतलब 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800। अगर वो आपसे पूछता कि कितना बिक्री मूल्य होना चाहिए, तो बिक्री मूल्य तो 54 है। कितना है, 54। तो हम क्या करते भाई, 40/3 की गुणा कर देते 54 से। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप बड़े आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। कह रहा है 15 पर 1 फ्री हो तो बट्टा परसेंट बताइए। 15 पर 1 फ्री हो तो बट्टा परसेंट बताइए। हमेशा याद रखना कि कभी भी बट्टा परसेंट निकालना है, मैंने आपको बताया था, आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको बोला था डिस्काउंट कितना, बट्टे में MP लगाते हैं और इनटू करते हैं 100। ये छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई हम लोग, यहाँ पे बट्टा परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। भाई कितने फ्री चीज दे रहे हो, एक फ्री दे रहे हो तो 1 का डिस्काउंट। MP सुनिए, कभी भी कोई चीज फ्री दे रहा है मतलब 15 चीज तो आपने दी, 1 फ्री दी, मतलब कुल चीजें कितनी दी, 16। भाई 15 तो दी आपको और उस पर 1 फ्री दिया, मतलब आप घर पे कितनी चीजें लेके आए, 16 लेकर आए, इसलिए बट्टे में MP हो गया 16 और गुणा करेंगे 100। मतलब जो फ्री हो ऊपर ऊपर लगाओ और फ्री चीज जो है जितनी लेकर है उसमें जोड़कर सॉल्व कर लो। हम सॉल्व करेंगे 4 चौक 16, हम सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे 25 बार में, ये 25/4 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, देखो ये 25/4 आ गया। कितना आ गया, 25/4। 4 से 25 तक पढ़ा पड़ेंगे, 4 से 24, 1 बचा, तो 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%, मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार जो है 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो डिस्काउंट बताना है। सेम वैसा ही प्रश्न है। देखिए भाई क्या बताया, कितनी वस्तु मुफ्त में दे रहा है, 3 वस्तुएं। ठीक है, कितनी वस्तु खरीदने पे 5, मतलब 5 ये और 3 ये मुफ्त में दे रहा है, मतलब चीजें कुल दे रहा है 8।
और गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, हम काटेंगे भाई 4 दूनी 8 होता है और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये आपका आ गया 25 × 75 बटा 2। 2 से 75 को भाग करेंगे तो 37.5 आएगा, कितना आएगा 37.5%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। कौन सा आंसर हो गया? सी। ऐसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये देखिए शानदार प्रश्न आया आपके लिए और मैं चाहूंगा ये प्रश्न आप अपने आप खुद से बनाकर देखें और आप देखेंगे कि ये प्रश्न वास्तव में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकानदार 1 दर्जन केला खरीदने पर 3 केला मुफ्त में देता है। 3 केला कैसे देता है? मुफ्त में देता है। तो उसके अलावा 25% के अतिरिक्त छूट देता है। मतलब समझ रहे हैं, 1 दर्जन केले पर 3 केले तो उसने एक्स्ट्रा दिया आपको, पहला डिस्काउंट यहाँ दिया, और उसके बाद एक डिस्काउंट दिया परसेंटेज में। तो कह रहा है समतुल्य बट्टा निकालिए। समतुल्य बट्टा जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, देखिए सबसे पहली चीज आप डिस्काउंट 1 निकालेंगे। डिस्काउंट 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिस्काउंट 1? भाई कितनी चीज मुफ्त दे रहे हैं? 3 चीजें। ओके, बटे में एमपी लगाते हैं, तो एमपी भाई 1 दर्जन 12 चीजें होती हैं, 12 3 15। इसका मतलब है भाई 1 दर्जन पे 3 चीजें फ्री दे रहा है, मतलब 12 तो केले आपको वैसे दे रहा है और 3 केले आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब 15 केले, मतलब टोटल एमपी हुआ 15। ठीक है, इंटू करते हैं हम लोग 100 से। हम सॉल्व करेंगे भाई, देखिए 5 3 15 होता है और 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से 3 काटेंगे। इसका मतलब है आपके पास पहला डिस्काउंट कितना आ गया? 20% का। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है? दूसरा डिस्काउंट दिया है आपको कितना? 25% का। ठीक है, अब आप आराम से चेक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बताए हैं। सबसे पहली चीज मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद होगा, a + b + ab अपॉन 100। ठीक है, %। ये वाला तरीका बताया था आपको मैंने, याद होगा आपको। देखिए कितने % का डिस्काउंट है? 20% का, मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस का 20%। ठीक है, b की वैल्यू आ गई माइनस का 25%। क्लियर है? क्या करेंगे हम लोग, यहां पर वैल्यू लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले a की जगह पे कितना लगाओगे? माइनस का 20। ठीक है, प्लस b की जगह कितना लगाओगे? -25। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a का मान लगाओगे माइनस का 20 और b का मान लगाओगे माइनस का 25। ठीक है, और प्लस ab का मतलब है -20 गुणा -25 और बट्टे में करोगे 100। ठीक है, ये % है आपका। समझेंगे अब इसको कैसे करेंगे इसको हम लोग। -20 -25 माइनस का 45 होता है। कितना होता है? माइनस का 45 और प्लस भाई 20 गुणा 25 लिखा है। देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, 5 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 5 बन जाएगा, है ना। -45 से 5 कम करेंगे तो माइनस का 40% आएगा। इसका मतलब है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 40% का। डी ऑप्शन हो जाएगा। आप फॉर्मूला ना लगाओ तो मैंने आपको डिस्काउंट निकालना सिखाया है, क्वेश्चन नंबर आज का पहला, उसी कॉन्सेप्ट से लगा दीजिएगा। कैसे कि आप लगाइएगा 20% की वैल्यू, फिर लगाइएगा 25% की वैल्यू और सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य जो है वो 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान 2 डिस्काउंट दिए गए, एक 20% का और एक 15% का। तो खिलौने का बिक्री मूल्य बताना है। तो अभी बताया था मैंने, देखो 20% की वैल्यू लगाएंगे सबसे पहले और 15% की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, 20% की वैल्यू का मतलब होता है 1/5, 15% की वैल्यू का मतलब होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। कैसे निकालेंगे भाई? 15/100 करेंगे ना भाई, 5 3 15 और 5 दूनी 3/20 आएगा। हम डिस्काउंट काटेंगे भाई, 5 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट काटेंगे 4/5, ऐसे 20 वाली चीज पे 3 का डिस्काउंट काटेंगे, मतलब 17/20। क्लियर है? अब समझेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, किसकी? 4/5 की मल्टीप्लाई करेंगे और 17/20 की मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसको छोटा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब ऊपर 17 आएगा, नीचे आएगा 25। कितना आएगा? 25। ये चीज आपकी कहलाएगी एमपी और ये चीज आपकी कहलाएगी एसपी। आपको दिया क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे, आपको अंकित मूल्य दे रखा है 2100 रुपए। तो आप क्या करेंगे? 17 रेशियो का मान, किसका? अंकित मूल्य दिया है, तो अंकित मूल्य मतलब
आप लगाएंगे किसका, भाई अंकित मूल मतलब आपका 25 रेशियो है, तो 25 रेशियो का मान लगाएंगे आप 2100 के बराबर, काटेंगे 25 से, ठीक है, 25 होता है, ये 5 चौका 20 होता है, और 5 दूनी 10, ऐसे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, एक रेशियो का मान कितना आ गया 84, एक का मान कितना आ गया 84, पूछा क्या गया बिक्री मूल पूछा है, तो आप 17 की गुणा कर देंगे 84 से, किससे 84 से, भाई 17 चौक 68 होता है, हासिल लगेगा 6, 17 अट्ठे भाई कितना होता है, 17 अट्ठे 136, कितना 136, भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए 8 सत्ते 56 है ना, और 8 एकम 8 और 5 कितना होता है 13, 136 होता है ना, 136 में 6 जोड़ेंगे, 136 में 6 जोड़ेंगे तो 142 हो गया, कितना हो गया 142, मतलब 1428 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं डिस्काउंट के 10 क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए नए चैप्टर जो हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी है हम लोग बहुत जल्दी से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे